आप सभी को नमस्कार। आज हम साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा आत्मकथा के ऊपर चर्चा करेंगे। आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखा जाता है। इसलिए आत्मकथा में अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं, अनुभवों को बढ़ा चढ़ाकर ना लिखे, बल्कि उसे हूबहू लिखे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरित हो, उनके अनुभवों से लाभान्वित हो। सदियों से प्रसिद्ध व्यक्तियों, विद्वानों, समाज सुधारकों द्वारा अपनी आत्मकथा लिखने की परंपरा रही है। उनका यही मकसद रहा है कि आगे आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरित हो और लाभान्वित हो। आत्मकथा से प्रेरणा और अनुभव से सीख तो मिलती ही है, साथ ही व्यक्ति के समय और समाज की जानकारी भी मिलती है। इस तरह आत्मकथा साहित्य के साथ साथ इतिहास का महत्व भी रखता है। इसीलिए पहले के दशकों में आत्मकथा पढ़ने की एक परंपरा थी, लेकिन वर्तमान में आत्मकथा पढ़ने की परंपरा विलुप्त होती जा रही है। लोग आत्मकथाएं पढ़ने की बजाय व्हाट्सएप और फेसबुक पर व्यस्त नजर आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होनी चाहिए। हमारे समय और हमारे समाज में आत्मकथा की एक समृद्ध परंपरा रही है। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग, राहुल संकृत्यायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, स्वामी सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष, तो पिछले दशकों में आई आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन पाठकों को प्रेरित करती रही है और समय और समाज की दशा दिखाती रही है, और उसके अनुभव से पाठक की जीवन दशा और दिशा दोनों बदली है। इसी श्रेणी में डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया और मणिकर्णिका, जो 2 भागों में है, महत्वपूर्ण है। यह आत्मकथा विशेष रूप से प्रस्तुतकर्ता के जीवन से गहरे रूप से जुड़ी है। प्रस्तुतकर्ता जब जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा था और भारत की राजधानी में दर दर भटक रहा था, तो वह प्रस्तुतकर्ता को रास्ता दिखाया, हौसला दिया और उससे निपटने की प्रेरणा भी दी। इसलिए पाठकों के सामने मैं आज इस आत्मकथा की थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा और पाठकों से अपील करूँगा कि यह आत्मकथा आप लोग भी जरूर पढ़ें। डॉक्टर तुलसीराम ने आप डॉक्टर तुलसीराम से परिचित हैं होंगे। डॉक्टर तुलसीराम महत्वपूर्ण
लेखक, विचारक और भारत की राजधानी दिल्ली में अवस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रूस भाषा के, रसिया भाषा के प्रोफेसर थे। डॉक्टर तुलसीराम की विद्वता साहित्य, इतिहास, बौद्ध दर्शन आदि क्षेत्रों में थी। डॉक्टर तुलसीराम ने अपनी विद्वता से भारत का झंडा सभी जगह बुलंद किया। तो डॉक्टर तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा के पहला भाग का नाम मुर्दहिया क्यों रखा, उसके पीछे डॉक्टर तुलसीराम वजह बताते हैं कि मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर, जो कि आजमगढ़ जिला में है, की बहुउद्देशीय कर्म स्थली थी। चरवाहे से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कोलकाता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दहिया से ही गुजरना पड़ता था। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दहिया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दहिया ही होना था। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर तुलसीराम, जो कि एक मध्यम भी नहीं कहिए बल्कि दलित श्रेणी में, दलित समाज में पैदा हुए थे, जहां अशिक्षा, अंधकार, पिछड़ापन आदि थी। लेकिन डॉक्टर तुलसीराम अपने जीवन संघर्षों से गुजरते हुए एक ऐसे समाज से उठकर एक लोकतांत्रिक, विकासशील, प्रगतिशील, शिक्षित समाज में अपना मुकाम बनाते हैं। आत्मकथा के इन दोनों भागों में वही मुकाम बनाने की यात्रा दर्ज है, जो कि आसान नहीं था, मुश्किलों से भरा हुआ था। डॉक्टर तुलसीराम अपनी आत्मकथा के दूसरे भाग का नाम मणिकर्णिका रखते हैं। आप जानते हैं कि मणिकर्णिका बनारस में एक घाट है, जहाँ की मनुष्य की अंतिम यात्रा की विदाई होती है, अंतिम यात्रा का ठहराव होता है। तो जाहिर सी बात है कि लेखक, विचारक डॉक्टर तुलसीराम के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बनारस, जहाँ की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अवस्थित है, से भी जुड़ा हुआ है। तो उस समय और समाज के संघर्ष मणिकर्णिका में मुखर रूप से उभरे हैं और समाज की तमाम विसंगतियां भी उभरी ही हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी आत्मकथा के दोनों भाग, एक भाग जहां गांव, अंधविश्वास और पिछड़ेपन से भरे भारतीय गांव के यथार्थ को दिखाती है, तो दूसरा भाग भारत के प्राचीन शहर के प्राचीन और बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय के अंदर की स्थिति, उसके परिस्थिति और उस समय चल रही चीजों को स्पष्ट रूप से रखती है, जो कि काफी रोचक और अनुभव भरा और ज्ञान भरा है। यह पाठकों को आईना दिखाती है
और यथार्थ से परिचित कराती है और तमाम विसंगतियों को सामने लाती है कि कितनी पढ़े लिखों में भी विसंगतियां होती हैं। इस तरह इसमें तमाम चीजें हैं। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा के दोनों भाग मुर्दहिया और मणिकर्णिका को जरूर पढ़ें। यह काफी रोचक होगा और पढ़कर हमारे साथ, हमारे पाठकों के साथ इसके अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करें। और अगर आपने यह आत्मकथा पढ़ी हो तो भी कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव को शेयर करें, ताकि और लोग भी इसको पढ़ने के लिए प्रेरित हों और इससे अनुभव लें। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर यह चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिचितों में भी इसे शेयर कीजिए और हमारा मघी वाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।